बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंप्लीट आइल्स टेस्ट फॉर्मेट की बात करेंगे। तो चूँकि इस ग्रुप के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि आइल्स के बारे में, आइल्स की फॉर्मेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज इजी वर्ड्स में उनके लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो आपको ये माइंड के अंदर रखना है कि आइल्स के अंदर 4 जो है वो मेन सेक्शंस होती हैं, 4 मेन स्किल्स होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं लिसनिंग के बारे में। ये लिसनिंग जो एकेडमिक और जनरल दोनों के लिए सेम होती है। इसमें 4 रिकॉर्डिंग्स होती हैं, यानी कॉन्वर्सेशन और प्लस लेक्चर। कॉन्वर्सेशन से क्या बात है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के दरमियान डिस्कशन, कोई बातचीत हो रही होती है। और लेक्चर से क्या है, मोनोलॉग, यानी कोई एक बंदा जो है वो बात कर रहा होगा। अब लिसनिंग जो है वो कितने टाइम की होती है? लिसनिंग 30 मिनट्स के लिए होती है और इसमें 4 रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जिसमें कॉन्वर्सेशंस भी हैं और मोनोलॉग्स भी हैं। ठीक है, मोनोलॉग में आपको बता चुका हूँ, यानी एक बंदा बोल रहा होगा। टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन का एक नंबर होगा। और इसमें एबिलिटी जो आपकी टेस्ट की जानी है वो ये है कि क्या आप इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी लिसनिंग एबिलिटी। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट योर हियरिंग एबिलिटी, इट्स अबाउट योर लिसनिंग एबिलिटी, दैट टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन अंडरस्टैंड द लिसन वर्ड्स। ठीक है, लिसन सेंटेंसेस और कॉन्वर्सेशन और मोनोलॉग्स। अब इसके अंदर अगर आप जो है वो प्रोनाउंसिएशन से वाकिफ़ हैं, अगर आप स्लैंग लैंग्वेज से वाकिफ़ हैं, या आप लीजन से वाकिफ़ हैं, कॉन्ट्रैक्शन से वाकिफ़ हैं, यानी ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि बोले जाते हैं जो हमारे यहाँ पे इंग्लिश हम उससे नहीं बोलते, तो फॉरेनर्स कैसे बोलते हैं, कैनेडियन कैसे बोलते हैं, इंग्लिश पीपल या ऑस्ट्रेलियन या दूसरे कंट्रीज़ के जो है वो इंग्लिश को किस तरह से बोलते हैं। अगर आपकी जो है वो लिसनिंग इतनी इम्प्रूव्ड है तो फिर आपके लिए मसला नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर एक्सेंट्स कौन से शामिल हो सकते हैं? ब्रिटिश, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन। कीप इन योर माइंड वन थिंग कि यहाँ पे उनके आपने एक्सेंट्स को देखना है कि किस एक्सेंट के अंदर वो बोल रहे हैं, और आपने उनके प्रोनाउंसिएशन को, एक्सेंट को समझना है। बट एज फार एज द कंसर्न ऑफ स्पीकिंग, जब आपका स्पीकिंग टेस्ट होगा तो उसके अंदर आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मैटर करती है, आपका एक्सेंट मैटर नहीं करता। आपका एक्सेंट जो मर्जी हो, आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उन्हीं तरह का एक्सेंट, यानी ब्रिटिश का या अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें कि लिसनिंग टू ए कॉन्वर्सेशन एंड आंसरिंग क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और आपने कॉन्वर्सेशन को लिसन करना है और उसके बाद आपने उनके आंसर देने हैं। अब चलते हैं दूसरी हम स्किल की तरफ, दैट इज अबाउट रीडिंग। एकेडमिक रीडिंग क्या है और जनरल रीडिंग क्या है? एकेडमिक रीडिंग जो है वो लॉन्ग होती है, कॉम्प्लेक्स पैसेजेस होते हैं, वो बुक से, जर्नल से, आर्टिकल से, यानी एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं। और जो जनरल रीडिंग है वो एवरीडे टेक्स्ट है, उसमें एड्स होते हैं, नोटिसेस हो सकते हैं, या आर्टिकल्स के बारे में हो सकती है। ये यहाँ पे स्लाइड डिफरेंस है। उसके बाद रीडिंग जो है वो टोटल 60 मिनट्स की होगी। एकेडमिक रीडिंग जो है उसके अंदर 3 लॉन्ग पैसेजेस होंगे और वो एकेडमिक्स टॉपिक्स होंगे, यानी वो कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, या कोई इसमें जो है वो एकेडमिक से एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स, कोई ना कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड टॉपिक होंगे, जनरल नहीं है। अब जनरल रीडिंग जो है, जिन लोगों ने स्टडी के लिए बाहर नहीं जाना होता, उनके लिए शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स के बारे में, नोटिस के बारे में, या आर्टिकल्स के बारे में। टोटल 40 क्वेश्चन उनके लिए भी होते हैं। और इसके अंदर क्या चीज टेस्ट की जाती है कि वेदर द रीडर, यानी आप जब उसको रीड कर रहे होंगे पैसेज को, कैन यू स्किम, स्कैन और अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग और नॉट। जो लिखा हुआ है कि आप उसको थ्रू स्किमिंग, ये रीडिंग टेक्निक्स हैं, स्किमिंग, स्कैनिंग और अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को चेक किया जाता है। उसके बाद चलते हैं हम राइटिंग की तरफ। राइटिंग जो है उसके अंदर टास्क 1 एकेडमिक का जो है उसमें ग्राफ आ सकता है, चार्ट आ सकता है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, उसमें टेबल हो सकता है। ठीक है, ये इसमें मैप हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है। ये 6-7 इसकी टाइप्स होती हैं जिनके ऊपर आपने टेक्निकली जो है वो लिखना होता है। ये आगे चल के हम बात करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मेटिंग समझा रहा हूँ। और जनरल जो है राइटिंग, उसके अंदर लेटर राइटिंग होती है। अब लेटर का फॉर्मेट क्या है, उसकी इंट्रो क्या है, उसकी बॉडी क्या है, उसकी एंडिंग कैसे करनी है, ये बाद में बात होगी। टास्क 2 जो है वो दोनों के लिए, जनरल के लिए भी और एकेडमिक के लिए भी वो सेम होगा। वो क्या है, ऐसे राइटिंग, वो आपने लिखना होता है। उसका भी इंट्रो, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और कंक्लूजन, 4 जो है पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी टेक्निकल लैंग्वेज आपने यूज करनी है। वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, एग्रीमेंट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वगैरह वगैरह। इस पे जो है वो टॉपिक्स पे जो है वो ऐसे आपने लिखना होता है।
अभी राइटिंग जो है वो 60 मिनट्स की होती है। एकेडमिक राइटिंग जो टास्क 1 है उसमें आपने डिस्क्राइब करना होता है ग्राफ्स को या चार्ट्स को या डायग्राम को। टास्क 2 में आपने ऐसे राइट करना होता है। और जनरल राइटिंग जो है वो टास्क 1 में आपने लेटर राइट करना होता है, और जनरल राइटिंग के अंदर टास्क 2 जो है उसमें आपने एक ऐसे राइट करना होता है। जो मैं पहले बता चुका हूं कि दोनों के लिए ऐसे राइटिंग सेम है। स्पीकिंग की बात करते हैं तो इसमें फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। इसमें एक जो है वो आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। यानी पहला जो पार्ट होगा इसमें इंट्रोडक्शन होगा, आपकी जो है वो पर्सनल जो उसमें बातचीत होगी, और उसके ऊपर जो है वो आपके मार्क्स काउंट इसमें नहीं होंगे। फिर आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा, उसके ऊपर टॉपिक होगा, और उस टॉपिक के ऊपर आपसे जो है एक आपने डिस्कशन करनी है थोड़ी सी लेंथी सी, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे फॉलो अप के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है और ये इसमें वो इन ईच सेक्शन यानी डिफरेंट टाइप्स जो है उसके अंदर होंगी। और पहली जो मैंने टाइप को बताई है उसके अंदर जो है टोटल इसमें 2 टाइप्स हैं। एक आपका पर्सनल क्वेश्चन, एक क्यू कार्ड, फिर क्यू कार्ड से रिलेटेड डिस्कशन। अब आते हैं लिसनिंग की तरफ। लिसनिंग जो है, लिसनिंग क्वेश्चन टाइप जो है वो इसमें एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग इसमें जो है वो होगी, यानी आपने आंसर्स को मैच करना होगा। फिर इसमें मैप्स होंगे, डायग्राम होगी, लेबलिंग होगी। और फिर रीडिंग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो रीडिंग क्वेश्चन में आपके जो है वो ट्रू और फॉल्स, नॉट गिवन क्वेश्चंस आएंगे, मैचिंग हेडिंग से आपके क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे। और राइटिंग टास्क की बात करें तो टास्क 1 के अंदर आपको जो है वो आपने डिस्क्राइब करना होगा या समराइज करना होगा या कंपेयर करना होगा। और टास्क 2 के अंदर, राइटिंग टास्क 2 में ओपिनियन, डिस्कशन या प्रॉब्लम सोल्यूशन एसेस जो हमने पहले बात की थी राइटिंग टास्क 2 के अंदर, इस तरह के आपको ऐसे आ सकते हैं। और स्पीकिंग टास्क मैंने आपको पहले बताया, पार्ट 1 के अंदर पर्सनल क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 में जो है वो स्पीकर ने टॉपिक क्यू कार्ड दिया होगा, और पार्ट 3 के अंदर डीप डिस्कशन होगी। और स्पीकिंग पार्ट जो है वो 11 से 14 मिनट्स तक होगा, और फेस टू फेस इंटरव्यू होगा एग्जामिनर के साथ। आपका इंट्रोडक्शन और पर्सनल क्वेश्चन होंगे, और क्यू कार्ड के अंदर जो है वो आपने 1 से 2 मिनट के लिए बोलना होता है, और उसके बाद पार्ट 3 में आपकी डिस्कशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज, योर एक्सपीरियंस, योर होम टाउन, योर ओपिनियन, किसी बारे में जो है वो बात हो सकती है। अब जो है वो ड्यूरेशन ऑफ ईच स्किल की बात अगर हम करें तो लिसनिंग मैंने आपको बताया कि 30 मिनट्स आप पेपर को सॉल्व करते हैं, और 10 मिनट्स आपको दिए जाते हैं आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए। रीडिंग जो वो 60 मिनट्स का पेपर है, राइटिंग 60 मिनट्स का है, स्पीकिंग 11 से 14 मिनट्स का होता है। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स और 45 मिनट्स जो है वो इसके अंदर होती है। तो आई होप कि थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है तो आपको ये आपने समझ लिया होगा, और इसमें आगे चल के इंशाल्लाह बात होगी कि किस किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना होता है। आप इस ग्रुप के अंदर जो है वो उसको ज्वाइन आप किए रखें, और इंशाल्लाह आपके लिए इजी लैंग्वेज के अंदर आपका जो है ये जो फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।